हर इंसान के अंदर एक गहरा राज छिपा होता है। एक ऐसी अनदेखी जंग जो हमारी पूरी जिंदगी को, आप जानते हैं, कंट्रोल करती है। ये असल में मन के पानी और गुस्से की आग के बीच एक हमेशा चलने वाली टक्कर है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक पल में तो मन बिल्कुल शांत, पानी जैसा, और अगले ही पल ऐसा लगता है जैसे अंदर एक ज्वालामुखी फट पड़ा हो। कभी दिल एकदम नर्म और कभी वही दिल मानो हिंसा करने पर उतारू हो जाता है। हम सबके अंदर ना एक हिस्सा है जो बिल्कुल बहते हुए पानी जैसा है, एहसासों से भरा हुआ। वो हिस्सा प्यार करना जानता है, उसे सुकून चाहिए। ज्योतिष की भाषा में इसी को चंद्रमा की एनर्जी कहते हैं। मतलब हमारा मन, हमारे इमोशंस, हमारा अंदर का सुकून। और फिर इसका ठीक उल्टा एक दूसरा हिस्सा भी है, एक आग जो जरा जरा सी बात पर भड़क उठती है, बिल्कुल अचानक। यह है मंगल की एनर्जी, गुस्सा, हिम्मत, और हां, अगर इस पर काबू ना हो तो सब कुछ तबाह कर देने वाली ताकत। तो देखिए, आजकल की साइकोलॉजी इसे सप्रेस्ड इमोशन कहती है। मतलब एक ऐसी एनर्जी जो अंदर ही अंदर दबती रहती है और फिर गुस्से की शक्ल में बाहर आती है। लेकिन जो प्राचीन ज्ञान है, जैसे लाल किताब, वो इसे एक अलग ही नज़र से देखती है। उसके हिसाब से जब चंद्रमा यानी हमारा मन कमज़ोर पड़ जाता है तो मंगल का आग वाला तत्व बेकाबू और खतरनाक हो जाता है। बेसिकली बात एक ही है, बस बयान करने के तरीके अलग अलग हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि इस कॉस्मिक टक्कर की जड़ आखिर है क्या। क्योंकि ये सिर्फ दूर दराज के ग्रहों की कहानी नहीं है, ये तो हमारे अंदर ही कंट्रोल के लिए लड़ रही दो सबसे पुरानी, सबसे पावरफुल ताकतों की बात है। जरा इमेजिन कीजिए, एनर्जी के दो बिल्कुल अलग सिरे। एक तरफ है चंद्रमा, पानी का सार, जो नॉर्थ वेस्ट दिशा से हमारे एहसासों की दुनिया पर राज करता है। और दूसरी तरफ है मंगल, आग का दिल, जो ठीक इसके ऑपोजिट यानी साउथ ईस्ट दिशा से हमारी एनर्जी और गुस्से को चलाता है। इससे ज्यादा ऑपोजिट हो ही नहीं सकते। और लाल किताब का ज्ञान यही कहता है कि जब ये दो ताकतें टकराती हैं ना, तो नतीजा कुछ बहुत बड़ा होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। या तो एक योद्धा पैदा होता है या फिर पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अच्छा, अब इस कॉस्मिक जंग को हम थोड़ा जमीन पे लाते हैं, अपने घर की चार दीवारी के अंदर। क्योंकि वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमारा घर सिर्फ ईंट पत्थर की बिल्डिंग नहीं है, वो हमारे अंदर की एनर्जी का एक जीता जागता मैप है, बिल्कुल एक बैटलफील्ड जैसा। अपने घर को ऐसे समझिए जैसे वो आपके मन का ही आईना हो। जो नॉर्थ वेस्ट कोना है वो है चंद्रमा का इलाका। अगर वहां भारी सामान है या क्लटर है तो मन भी भारी और बेचैन रहेगा। और ठीक इसके ऑपोजिट साउथ ईस्ट, वो मंगल का तख्त है, आग का एरिया। अब सोचिए, आग की इस जगह पर अगर पानी का कोई एलिमेंट आ जाए तो क्या होगा? एक एनर्जी का शॉर्ट सर्किट बन जाता है, जिसका असर घर में गुस्से, झगड़ों और लगातार टेंशन के रूप में दिखता है। तो सवाल ये है कि पता कैसे चले कि ये जंग हमारे अंदर और हमारे घर में चल भी रही है या नहीं? इसके कुछ बहुत ही साफ संकेत हैं, ऐसे साइंस जिनको इग्नोर करना, अब जानते हैं, काफी मुश्किल है। ज्योतिष में इस अंदरूनी तूफान के लिए एक खास नाम है, चंद्र मंगल दोष। ये बेसिकली उस कॉस्मिक कंडीशन का डायग्नोसिस है जब चंद्रमा की इमोशनल एनर्जी सीधे सीधे मंगल की एक्सप्लोसिव एनर्जी से जा टकराती है। और ये टक्कर ऐसी है जो सिर्फ मन की शांति को ही नहीं बल्कि घर के आराम और सुकून को भी हिलाकर रख देती है। क्या ये चीजें जानी पहचानी लग रही हैं? जैसे एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कभी एकदम शांत तो कभी बेहद खतरनाक गुस्से में, इन दोनों के बीच झूलती रहती हो। छोटी छोटी बातों पर गुस्से का ज्वालामुखी फट जाना। एक ऐसी बेचैनी जो कभी पीछा ही नहीं छोड़ती, रातों की नींद खराब और रिश्तों में घुलता हुआ जहर। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर ये संघर्ष कोई श्राप ना हो बल्कि एक छिपी हुई सुपर पावर हो? एक ऐसी ताकत जिसे अगर काबू करना सीख लिया जाए तो इंसान को कोई हरा नहीं सकता। देखिए, पूरा खेल समझने का है। एनर्जी ना तो अच्छी होती है ना बुरी, वो तो बस होती है। जब तक बैलेंस में नहीं है तब तक ये जहर है। लेकिन जिस पल इसमें बैलेंस आ गया ना, तो यही दोष यानी कमी एक योग में बदल जाती है। योग मतलब शक्तियों का मिलन, जो किसी को भी एक ना हारने वाली ताकत बना सकता है। और इसी बैलेंस्ड एनर्जी से जन्म होता है एक स्पिरिचुअल वॉरियर का। एक ऐसा इंसान जो खतरे के सामने तो बिल्कुल निडर है, लेकिन उसके अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ भी कमाल की है।
ये लोग बाय बर्थ लीडर होते हैं, प्रेशर में और निखरते हैं। इसीलिए तो चाहे मिलिट्री हो, पुलिस हो या पॉलिटिक्स, ऐसे हाई प्रेशर वाले फील्ड्स में ये लोग टॉप पर पहुंचते हैं। लाल किताब की इस बात में कितनी गहराई है। जिसका मन मजबूत, उसका क्रोध हथियार बन जाता है। सोचिए इसके बारे में। गुस्सा अब बर्बादी नहीं कर रहा, बल्कि एक फोकस्ड वेपन बन गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस एनर्जी को काबू में कैसे लाएं? इस आग को हथियार कैसे बनाएं? इसका राज, इसका सीक्रेट, साइकोलॉजी, ज्योतिष और वास्तु, इन तीनों के रूल्स को एक साथ एक वक्त पर फॉलो करने में छिपा है। तो बैलेंस लाने के लिए 3 मोर्चों पर काम करना होगा। सबसे पहले अपने चंद्रमा को आराम दें, उसे मजबूत करें। कैसे? अपने थॉट्स को लिखकर, यानी जर्नलिंग करके, और खूब पानी पीकर, हाइड्रेटेड रहकर, क्योंकि पानी ही तो चंद्रमा का एलिमेंट है। दूसरा, अपने मंगल को एक सही दिशा दें। एक्सरसाइज के जरिए उस गुस्से की रॉ एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करें और मंगल के रंग यानी लाल मसूर की दाल का दान करके उस एनर्जी को पॉजिटिव बनाएं। और तीसरा, अपने घर में बैलेंस लाएं। नॉर्थ वेस्ट को साफ और हल्का रखें ताकि मन को सांस लेने की जगह मिले, और साउथ ईस्ट से पानी का कोई भी सोर्स हटा दें ताकि आपकी ताकत की आग बुझ ना जाए। और अब लाल किताब का सबसे गहरा और सबसे पावरफुल उपाय। एक छोटा सा काम है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। अपने घर के साउथ ईस्ट कोने में, यानी आग के आसन पर, पानी से भरा एक मिट्टी का घड़ा रखें। यह सिंपल सा काम 2 दुश्मनों के बीच एक पुल बना देता है। ये पानी और आग का पवित्र मिलन है, मन और गुस्से के बीच का परफेक्ट बैलेंस। तो हमेशा याद रखें, मन पानी है, गुस्सा आग है, और घर ही वो बैटलफील्ड है। शांत पानी के कंट्रोल के बिना ये आग सब कुछ जलाकर राख कर देगी। लेकिन अगर पानी का साथ मिल गया तो इस आग से अपनी किस्मत लिखने की ताकत मिल जाती है। अब आखिरी सवाल खुद से पूछने का है, क्या मन और आग की ये जंग कहीं आपके अंदर तो नहीं चल रही? यही एनर्जी बर्बाद भी कर सकती है और तख्त तक भी पहुंचा सकती है। चुनाव आपका है।